बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सबको भी अपनी अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब ये है ईद के दूसरे दिन का व्लॉग। और जनाब दूसरे दिन हमें जाना था सिस्टर की तरफ, तो बस ये मैंने ड्रेस निकाला था पहनने के लिए, बच्चों को भी तैयार कर दिया, ख़ुद भी हुए, और बस फिर ये शाम ही तकरीबन होने वाली थी तो हम निकल गए घर से जाने के लिए। रास्ता एक्चुअली जिधर हमने जाना था वो थोड़ा लंबा है, 2 घंटे लग जाते हैं, यानी कि ट्रैफिक है ना, छुट्टी वाला दिन हो या ईद का मौका हो तो फिर ट्रैफिक होती है, फिर ज़रा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। बस ये हम फिर निकले और उनकी तरफ आज दावत थी और बस हम लोग उनकी तरफ चले गए। और ये देखें जी, रास्ते में ना, ये जब हम घर से निकले उस वक्त तो बादल थे और ये भी बादल से हो रहे हैं। और फिर ये एक जगह रुक के हमने कुछ चीज़ें वगैरह ली बच्चों ने, और उसके बाद फिर हम अपने सफ़र पे रवां दवां हो गए। तो बस दिल तो यही चाह रहा था कि बारिश हो जाए, लेकिन बादलों की और सूरज की आंख मिचौली जो है ना, वो तमाम रास्ते जारी ही थी। तो लेकिन ये कि बादल जो हैं वो गालिब ही आ रहे थे बार बार। तो लग यही रहा था कि शायद बादल बरस जाएं और बारिश हो जाए, मौसम कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो बादल बरसे ना बारिश हुई, बल्कि जो है ना, सूरज साहब जो है ना वो जीत गए थे एंड पे। तो मैं एंड दिखाऊंगी आपको ना, एक और क्लिप मैंने बनाया था, उसमें ज़रा सूरज जो है ना पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। तो बस ये फिर ये थोड़ा सा रास्ते में हम लोगों ने कुछ क्लिप्स वगैरह बनाए, बातें वगैरह करते गए और रुके तो नहीं। ओन ने कहा था कि वो थक गया है बहुत ज़्यादा और उसे कुछ देर रुकना है, लेकिन बस रुकने वाला टाइम भी नहीं था। हमने कहा बस जल्द अज जल्द जो है ना हम लोग पहुंच जाएं। और यहाँ पे जो है ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बस तकरीबन हम उनके एरिया में पहुंच ही गए थे। तो ना दोनों ये दरख्त हैं सड़क के, और जो है ना दूर से तो ऐसे लगता है जैसे ये सरगोशियों में आपस में जो है ना वो कुछ बातें कर रहे हैं। तो बस ये मैंने कुछ क्लिप्स यहाँ पे भी बनाए थे और बस हम उनके घर बस पहुँच ही गए थे। और ये लीजिए जनाब, हम पहुँच गए। तो बस अभी शुरू के तो मैंने इतने कोई ख़ास क्लिप्स नहीं लिए थे कि जाते साथ ही बस वो मोबाइल क्या बंदा हाथ में पकड़े। और ये देखें जी, मुझे एक जगह ये मिरर नज़र आ गया, मैंने कहा चले मैं आपको अपना ड्रेस जो है ना वो भी दिखा देती हूँ लगे हाथों। और ये देखें जी, ये ग्रे सा कलर है और दुपट्टा इसका जो है ना वो ऑफ वाइट कलर का है, उस पर ये ग्रे कलर के फूल बने हुए हैं। तो बस खाना कुछ तो रेडी कर लिया था सिस्टर ने और आंटी ने मिलके। तो बस फिर जाके हमने भी हाथ वगैरह बटाए। तो बस ये देखें जी, ये मीठा भी तैयार एक तो हो गया था, एक मीठा रह गया था, वो भी बस हाथ के हाथ तैयार हो रहा था, बातें भी हो रही थी और बच्चे जो हैं वो आपस में हल्ला गुल्ला कर रहे थे। और बस इसी दौरान में जो है ना बातों ही बातों में खाना तो जो ऑलमोस्ट रेडी ही था वो मुकम्मल तैयार हो गया। तो बस खाना लगा दिया गया था और बस बड़े अच्छे माहौल में खाना खाया गया। एक्चुअली हम लोग गैदरिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी माशाल्लाह से, और जो है ना 2 दिन तो मतलब ईद से पहले का एक दिन भी, अगला दिन भी पूरा मसरूफियत में ही गुजरा। तो फिर इस दिन जब सिस्टर की तरफ गए हैं तो फिर कुछ जो है ना वो पता चला कि ईद है तो काफ़ी रौनक लग गई थी। तो बस ये हम लोग बैठे रहे, बातें वगैरह होती रहीं और जो है मेल हजरात की अपनी एक महफिल जमी हुई थी, सियासत की बातें और ये और वो, और लेडीज़ जो हैं वो अलग से ही था खाना। ये आंटी ने हमें सर्व करके दिया डाल के प्लेट्स में। और ये देखें जी, खाने के बाद बच्चे जो है ना, बच्चों को तो बस बोतलें चाहिए होती हैं बहुत ज़्यादा, इनको जहाँ मिलती है वो शुरू हो जाते हैं। और बस इसी हल्ले गुल्ले में इसी तरह से टाइम जो है ना वो काफ़ी गुजर गया था। फिर चाय का दौर चला, तो बस खाना खाए हुए भी काफ़ी देर हो गई थी। फिर वो चाय के साथ ये केक और मिठाई वगैरह भी रख ली गई, खाई तो नहीं गई, ज़रा खाना खाया हुआ था चाहे देर भी हो जाए, लेकिन ये है कि चलें चाय के साथ जो है ना चाय की ज़रा शो ज़रा थोड़ी बढ़ जाती है तो अच्छा लगता है। और गो नमकीन ईद है, लेकिन चलें जी, मीठे के बगैर तो खुशियाँ अधूरी होती हैं।
और फिर जनाब हमने उनसे इजाज़त तलब की और फिर अपने घर की जानिब रवां दवां हुए। घर में आते आते हमें 4 बज गए थे, तो अज़ानें हो चुकी थी फ़जर की। बस फिर जल्दी जल्दी में जो है ना वो चीज़ें वगैरह रखी, चेंज किया, बच्चों को चेंज करवाया और जो है नमाज़ वगैरह पढ़ी। और उसके बाद जो है ना बस बच्चे कहते जी भूख लग रही है, वो जो हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का वाला मामला था। तो जनाब बस इस वक्त तो अवेलेबल यही था शीर माल, तो इसी के साथ ही मैंने इनको बन प्लस्तर बना दिया। और खैर वैसे खाने में तो ये बड़ा मज़े का था बस। और जनाब ये तो था जी आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको मिल सकें। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। ओके जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।